हाय एवरीवन। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने सैम्पलिंग के तरीके देख लिए थे। इस लेक्चर में हम देखेंगे एक चीज़ जो कॉन्टिल कॉन्टिल प्लॉट की मैं बात कर रहा था पहले, वो कॉन्टिल कॉन्टिल प्लॉट देख लेंगे। फिर अगर एक बार हम लोग ने सैम्पलिंग कर ली तो फिर सैम्पल्स की हम स्टैटिस्टिक्स कैसे निकालेंगे और उन सैम्पल के स्टैटिस्टिक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, देख लेते हैं आराम से। सो हाउ वी कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, हाउ वी कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन। एक हम लोगों ने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पढ़ते वक्त एक चीज तो हम लोग ने देख ली थी कि अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसी भी दो डिस्ट्रीब्यूशन के सेम है, देन इट इज वेरी मच श्योर कि ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन D1 एंड D2 आर सेम। D1 एंड D2 आर सेम। ठीक है, लेकिन ये तो तब जब डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन पता है। लेकिन व्हाट इफ कि हमारे पास सिर्फ अभी एक ही डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, हमारे पास एट हैंड एक ही डिस्ट्रीब्यूशन है और हमें ये पता लगाना है कि ये जो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या गॉसियन हो सकता है या फिर पॉइजन हो सकता है या फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली हमारे पास सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूशन है और हमें ये पता लगाना है कि कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट QQ प्लॉट हमें हेल्प करता है। ठीक है, सो QQ प्लॉट इज अ ग्राफिकल वे टू चेक वेदर द डेटा इज कमिंग फ्रॉम अ स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर अ अज्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम एक डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम करेंगे कि अभी वाला डेटा या तो किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा होगा, मान लिया अजम्पशन। फिर हम ये ग्राफिकल एग्जामिनेशन करके देखेंगे। अगर हम अपने एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल होंगे, इसका मतलब कि जो हमने अज्यूम किया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन से ये डेटा आ रहा है वो सही है, और अगर नहीं तो फिर वो गलत है। ठीक है, सो ये तो हो गया एक ग्राफिकल वे। कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग मेथड भी हम देखेंगे, वो बात की बात है। ठीक है, सो अब हम अज्यूम क्यों करते हैं? अज्यूम इसलिए करते हैं, लेट्स से कि मेरे पास अभी जो भी डेटा है, अगर मैंने अज्यूम कर लिया कि मान लो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने अज्यूम किया कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है और वो सच हो गया, तो मेरी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पता है, CDF पता है, हर एक चीज़ पता है। ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल पता है। ओके, कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं पढ़ा, आगे देखेंगे। बेसिकली वही यार, म्यू म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के बीच में कितनी डेंसिटी होगी, म्यू माइनस म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा के बीच में कितनी डेंसिटी होगी, सो ऑन। ये सारी चीज़ें हमें पता है, राइट। तो हम कभी भी डेटा को एक ऐसे नॉन डिस्ट्रीब्यूशन से पहले एग्जामिन करना चाहेंगे कि भाई क्या ये डेटा वही वाला डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं। और अगर हमें पता चल गया तो फिर नॉन डिस्ट्रीब्यूशन के तो हमें हमें यहाँ पे सारे बहुत सारे चीज़ें पता है। तो फिर जो अभी मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें वो सारी चीज़ें एनालिसिस बहुत आराम से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ टू ड्रॉ अ क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट, देख लेते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कि भाई आप डेटा कलेक्ट करो। डेटा कलेक्ट करने के बाद अपने डेटा को सॉर्ट करो और उन डेटाज में क्वांटाइल फाइंड करो। ठीक है, नाउ चूज अ थेरोटिकल डिस्ट्रीब्यूशन या अज्यूम अ डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्या लगता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो भी मेरे पास डेटा है, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से आ चुका होगा या आ रहा होगा। ठीक है, अब उस अज्यूम डिस्ट्रीब्यूशन से भी आप कुछ पॉइंट सैंपल कर लो और फिर क्वांटाइल्स निकाल लो। ठीक है, अब जो हमारे पास डेटा था उसको मैंने बोला क्वांटाइल, ith क्वांटाइल इन x एक्सेस, सो QXI। एंड जो मैंने अज्यूम्ड डिस्ट्रीब्यूशन से क्वांटाइल्स निकाले, दैट इज y एक्सेस में क्वांटाइल्स विच इज ith क्वांटाइल इन ऑन y एक्सेस विच इज QYI। नहीं, अब QIX और QIY को हम एक पॉइंट मानेंगे, x, y वाले पॉइंट्स। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स को हम प्लॉट करके देख लेंगे हमारा क्या है। ठीक है, देख लेते हैं। और फिर हम बोलेंगे अगर हमारे क्वांटिल क्वांटिल प्लॉट में अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा होगा, देन योर डेटा फॉलोज दैट अज्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास x1 से इतने इतने पॉइंट्स है मेरे पास, 10⁵5। ठीक है, लेट्स से मेरे पास 1 लाख पॉइंट है, मेरे पास 1 लाख पॉइंट है। तो सबसे पहले मैंने इनको सॉर्ट किया, तो x1 डैश x2 डैश अप टिल x1 लाख का डैश। अब इनको सॉर्ट करने के बाद आप 100 क्वांटाइल्स निकाल लो, 100 क्वांटाइल्स निकाल लिया। सो ये आ गया Q1X Q2X Q3X Q1। ये आपके डेटा के क्वांटाइल्स आ गए। ठीक है, अब अज्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, जो जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम किया था, उससे भी लेट से आपने 1000 पॉइंट्स सैंपल कर लिए, उनको सॉर्ट कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। सॉर्ट करने के बाद अभी इनसे भी आपने 100 क्वांटाइल्स निकाल लिए। इनसे भी 100 क्वांटाइल्स निकालने के बाद अब
Q1x और Q1y, इसको ऐसे ऐसे पॉइंट्स को प्लॉट करके देख लो। अगर वो स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट्स आते हैं, इसका मतलब कि जो आपने अज्यूम्ड डिस्ट्रीब्यूशन माना था, वो जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम किया था, अगर वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है प्लॉट, तो ये डेटा भी इसी सेम डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, ठीक है। तो क्वांटाइल्स निकालने के बाद हम क्वांटाइल्स को प्लॉट करते हैं, क्योंकि प्लॉट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार नॉर्मली इन पॉइंट्स को भी प्लॉट कर सकते थे, पर लॉट ऑफ एफर्ट्स, अगर यहाँ पे 1 लाख पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे भी आप 1 लाख पॉइंट लो। पर प्रॉब्लम ये है कि क्वांटाइल्स निकालने पे मेरे को बस ये पता है कि जैसे Q1 क्वांटाइल है, तो मेरे को ये पता है कि भाई इस Q1 ने मेरे एंटायर डेटा को 1% यहाँ पे और 99% यहाँ पे डिवाइड किया था, करेक्ट। सो मैं रिलेटिव पॉइंट्स को ही एक साथ लेके प्लॉट करना चाहता हूँ। तो ये इन इन दोनों रिस्पेक्टिव क्वांटाइल ने अपने अपने डेटा सेट में यहाँ पे 1% और यहाँ पे 99% पॉइंट्स होंगे, सेम विथ Q1 के लिए, राइट। ओके, नाउ सो ये एक कोडिंग स्निपेट है, देख लेते हैं, ठीक है। नमपी इंपोर्ट कर लिया, मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट कर लिया, और साइपी स्टैट से स्टैट्स इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। सो नाउ हम एक रैंडम नंबर आगे चल के जनरेट करेंगे। सो रैंडम डॉट सीड हम लोगों ने सेट कर दिया 0। सो हर बार जो भी रैंडमली जो भी पॉइंट्स होंगे वो हर बार सेम ही आएंगे, सो दैट कि वो पॉइंट्स मेरे चेंज नहीं होंगे हर बार। अदरवाइज यहाँ पे np डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल से आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट आते रहेंगे, ठीक है। सीड सेट करने पे आप कितने बार भी इसको कोड कोड को चलाओ, सेम ही आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नंबर दे सकते हो, 0 1 2 3, ठीक है। नाउ लोकेशन एंड स्केल, लोकेशन इज मीन, स्केल इज वेरिएंस, हम लोग ने देखा था पहले भी, और 1000 पॉइंट्स मैं ले रहा हूँ, ठीक है। सो डेटा डेटा पॉइंट्स आ गए मेरे पास, ठीक है। सो नाउ स्टैट्स डॉट प्रॉप प्लॉट इज नथिंग बट क्यू प्लॉट, ठीक है। सो स्टैट्स डॉट प्रॉप प्लॉट में डेटा दे दो, और आपका अज्यूम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो दे दो। सो अज्यूम, हम अभी अज्यूम कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेट्स से हमने डेटा खुद ही क्रिएट किया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, और हम बोल रहे हैं अब इस डेटा को कंपेयर करो, अजम्पशन है कि भाई ये डेटा शायद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा हो, ठीक है। सो और प्लॉट में हमने पीएलटी सेट कर दिया। नाउ सो दिस विल गिव यू अ प्लॉट लाइक दिस, ठीक है। सो यू विल सी हियर that almost all the quantiles are lying on a straight line, and hence we will say that the data set which we had here is coming from normal distribution, ठीक है। So this is uh, theoretical observed, ठीक है। So yeah, okay, cool, okay। Now sample statistics क्या होता है? सैम्पल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, जैसे मान लो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से आपने एन के सैंपल्स लिए, ठीक है। सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सो ऑन अप टिल के सैंपल। अब इस एक सैंपल का आपने मीन निकाला x1 बार, इस दूसरे सैंपल का आपने मीन निकाला x2 बार, इसका x3 बार, xk बार, ठीक है। तो दीज आर नथिंग बट सैंपल के मीन्स, सैंपल के मीन्स। ऐसे आप सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते थे। इस सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, S1। इस सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, S2, S3, SK, करेक्ट। सो दीज आर नथिंग बट सैंपल मीन, दीज आर नथिंग बट सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। नाउ लेट्स से पॉपुलेशन का एग्जैक्ट मीन इज म्यू पॉपुलेशन, एंड पॉपुलेशन का एग्जैक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा पॉपुलेशन, ओके। ओके, नाउ दीज आर नथिंग बट पैरामीटर्स, हम लोग ने पहले भी देखा था। पैरामीटर्स क्या है, अ न्यूमेरिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉपुलेशन, न्यूमेरिक प्रॉपर्टी या फिर न्यूमेरिक स्टैटिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है। ठीक है। सो अगर मेरे को पॉपुलेशन के पैरामीटर्स पता है, तो मेरे को बहुत हद तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता है मेरे को पॉपुलेशन के बारे में। ये चीज हम लोग ने पहले भी देखी थी, ठीक है। सो लेट्स से कि अगर मेरे को एवरेज सैलरी, अगर इस पॉपुलेशन की मेरे को एवरेज सैलरी चाहिए, ठीक है। अगर मेरे को म्यू पता है, सिग्मा पता है, तो मैं काफी सारी चीजें बता सकता हूँ, ठीक है। सो ऑन सो वर्थ, ठीक है। सो सैंपल स्टैटिस्टिक्स पता चलिए, सैंपल्स के स्टैटिस्टिक्स, सैंपल के स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। नाउ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो कहने का मतलब ये है। सो ये चीज हम लोगों ने अभी पहले देख ली थी, ठीक है। नाउ अब मेरे को चीज सैंपल 1 का जो भी आ रहा होगा मीन, x1 बार, x2 बार, क्या ये दोनों सेम होगा? नहीं होगा भाई, क्यों? इनमें कुछ दूसरे सैंपल्स होंगे, इनमें कुछ दूसरे सैंपल्स होंगे, तो ऑब्वियसली मीन अलग हो सकता है। x3 बार भी अलग होगा, x के बार भी अलग होगा, करेक्ट।
करेक्ट. सो लेट्स से एक एक्स बार भी अ रैंडम वेरिएबल, एक्स बार भी अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, एक्स बार भी अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, अम, जो कि बताता है कि भाई सैंपल का मीन क्या हो सकता है, सैंपल का मीन क्या हो सकता है. तो लेट्स से अगर ये के सैंपल्स है मेरे पास, के सैंपल्स है मेरे पास, ठीक है, तो एक्स बार एक रैंडम वेरिएबल है, तो एक्स बार एक रैंडम वेरिएबल है, तो सैंपल का मीन क्या क्या हो सकता है, या तो एक्स वन बार हो सकता है, या तो एक्स टू बार हो सकता है, अप टिल एक्स के बार हो सकता है. ठीक है. अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि एक्स वन बार भी चेंज हो जाएगा अगर आपने पॉपुलेशन चेंज किया, एक्स टू बार भी चेंज हो जाएगा अगर आपने पॉपुलेशन चेंज किया, एक्स थ्री बार भी चेंज हो जाएगा अगर ये आपने पॉपुलेशन चेंज किया, एक्स के बार भी चेंज हो जाएगा अगर ये पॉपुलेशन चेंज किया, ये सैंपल चेंज किया. ठीक है. और सैंपल तो सैंपल है, सैंपल तो चेंज होगा ही होगा. ठीक है. आप कोई और सैंपल लोगे, मैं कोई और सैंपल लूंगा, आपके बाजू वाला कोई और सैंपल लेगा, मेरे बाजू वाला कोई और सैंपल लेगा. ठीक है. तो आ, तो फिर जो ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं, ये जो एक्स वन बार, एक्स टू बार, एक्स थ्री बार, ये आपस में अपने आप में ही चेंज होने वाले हैं. करेक्ट. करेक्ट. तो इसको देखेंगे अगले लेक्चर में कि एक्चुअल में इनको डील कैसे करेंगे. अभी कॉन्सेप्ट के लिए समझना है कुछ. ठीक है. सो लेट एक्स बार बी अ रैंडम वेरिएबल. ठीक है. सो एक्स बार ये दर्शाता है कि भाई सैंपल्स का एट एन एवरेज मीन क्या हो सकता है. ठीक है. सो जो सैंपल मीन है, सैंपल मीन है, ये सैंपल एक, ये दूसरा सैंपल मीन हो गया, या तीसरा सैंपल मीन, ये ठीक है. सो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट मीन हो सकते हैं. करेक्ट. ठीक है. सिमिलरली स्टैंडर्ड डिविएशन सैंपल वन का एस वन, सैंपल टू का एस टू, सो ऑन एंड सो फोर्थ एस के. ठीक है. तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस एक्स बार और एस. ठीक है. सो जो ये एक्स बार है विच इज नथिंग बट सैंपल का मीन, सैंपल का मीन, सैंपल का मीन क्या क्या हो सकता है, एक्स वन बार, एक्स टू बार, सो ऑन. ये सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या क्या हो सकता है किसी भी सैंपल का. अगर आप 1000 सैंपल लो, लेट्स से के इज 1000, तो आपके पास 1000 सैंपल्स हैं, तो 1000 सैंपल्स के लिए आपके पास 1000 मीन्स आएंगे, 1000 स्टैंडर्ड डिविएशन आएंगे. करेक्ट. करेक्ट. 10,000 लोगों तो 10,000 मीन्स 10,000 स्टैंडर्ड डिविएशन आएंगे. 1 लाख लोगे तो 1 लाख मीन्स और 1 लाख स्टैंडर्ड डिविएशन आएंगे. करेक्ट. करेक्ट. कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो सैंपल मीन और जो सैंपल का जो मीन है एक्स बार, और सैंपल का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है एस, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा. सो इसी चीज को बोलते हैं एक्चुअली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स. सैंपल स्टैटिस्टिक्स मतलब ये वाली चीज, सैंपल मीन या सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन या सैंपल का कोई भी स्टैटिस्टिक्स, सैंपल का कोई भी स्टैटिस्टिक्स का सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमने सैंपलिंग की थी, हमने सैंपलिंग की थी, सैंपलिंग करने के बाद हर सैंपल का कोई ना कोई स्टैटिस्टिक्स को हम बोलते हैं सैंपल की स्टैटिस्टिक्स, सैंपल की स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. तो इस सैंपल की स्टैटिस्टिक की सैंपलिंग के कारण क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है. ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट सैंपल करोगे तो ये सैंपल्स डिफरेंट डिफरेंट आने वाले. अब ये सैंपल्स डिफरेंट डिफरेंट आएंगे तो ये सैंपल की जो स्टैटिस्टिक्स होगी ये भी चेंज होती रहेगी. ठीक है. तो ये सैंपल्स की जो भी स्टैटिस्टिक्स है, सैंपल की स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस कारण, सैम्पलिंग के कारण. सो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. नेक्स्ट. ओके. सो अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं एक्स बार की, तो एक्स बार क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार विच इज नथिंग बट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन. सैंपल मीन इज द सैंपल की स्टैटिस्टिक्स, सैंपल की स्टैटिस्टिक्स का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स बार और एस मीन्स. ठीक है. सो हमें देख लेंगे, अभी एक एग्जांपल देखेंगे, फिर पता चलेगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ. ठीक है. तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि भाई ये जो एक्स बार है, कैपिटल एस बार या एस स्टैंडर्ड डिविएशन, ये डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स के लिए चेंज होती रहेंगी. ठीक है. तो वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगी. ठीक है. तो डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ो, तो हम वही कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन तो ठीक है, क्या हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार या वेरिएंस ऑफ एक्स बार निकाल सकते हैं, या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएंस. S was standard deviation. S was standard deviation, तो S square is variance. Expected value of variance और variance of this S square निकाल सकते हैं क्या. ठीक है. So these are nothing but estimator that are trying to estimate the population parameter. मैं कह रहा हूँ कि भाई आपने के सैंपल ले लिए, के सैंपल ले लिए, के सैंपल का मीन निकालना, के सैंपल का मीन निकाला. अब ये मीन्स डिफरेंट डिफरेंट सैंपल के चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या सैंपल्स आ रहे हैं आपके पास. करेक्ट. सो ये मीन जिस तरीके से चेंज हो जाएंगे, अब मैं ये बोलूंगा कि अगर मैंने 1 लाख सैंपल्स लिए तो 1 लाख में 1 लाख मेरे को मीन मिलेंगे. अब 1 लाख मीन में से एट एन एवरेज, एट एन एवरेज
सैंपल की कौन सी ऐसी मीन वैल्यू है जो एट एन एवरेज सबसे ज्यादा है, ठीक है। सो लेट्स से एट एन एवरेज सैंपल की सबसे ज्यादा मीन, लेट्स से मैं एनुअल इनकम की बात कर रहा हूँ तो 50 के है, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई 50 के इज, मैं ये एस्टिमेट कर रहा हूँ, मैं ये एस्टिमेट कर रहा हूँ कि मेरी जो न्यू पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 50 के होगा फ्रॉम माई ऑल 1 लाख सैंपल्स। क्योंकि 1 लाख सैंपल्स में से मैंने 1 लाख मीन निकाला। 1 लाख मीन निकालने के बाद एट एन एवरेज, 1 लाख मीन निकालने के बाद एट एन एवरेज मैंने देखा कि मेरे 1 लाख सैंपल्स में से एट एन एवरेज 50,000 इज माई एनुअल सैलरी, एंड हेंस आई एम सेइंग कि 50 के इज माई पॉपुलेशन। इन्फ्लुएंस किया मैंने ऐसे, ठीक है, ठीक है। सो दीज आर नथिंग बट एस्टिमेटर, दीज वेरिएबल्स आर नथिंग बट एस्टिमेटर्स, जो कि पॉपुलेशन का पैरामीटर को एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एस्टिमेटर, एस्टिमेट, एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो एस्टिमेट कर रहा है उसको हम बोलेंगे एस्टिमेटर, अनुमान करता। पता नहीं हिंदी में वो शब्द है कि नहीं, ठीक है। सो ये तो मैंने बता दिया था। एस अगर स्टैंडर्ड डिविएशन है तो एस स्क्वायर इज नथिंग बट वेरिएंस, ठीक है। ओके, सो ये वही चीज है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और सैंपल स्टैटिस्टिक्स। लेट एक्स इज ड्रॉन फ्रॉम एनी डिस्ट्रीब्यूशन, डी इज अननोन लेट से, ठीक है। तो और सैंपल की साइज एन है, तो रैंडमली सैंपल एस वन ऑफ साइज एन, रैंडमली सैंपल एस टू ऑफ साइज एन, रैंडमली सैंपल एस के ऑफ साइज एन, ठीक है। तो इन सब का लेट से दीज आर नथिंग बट सैंपल मीन, दीज आर नथिंग बट सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। दीज स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। ओके, सो ये सारी चीजें देख ली थी हम लोगों ने, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो लेट्स से ये मेरी पॉपुलेशन है, ये मेरी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में 3 लोग हैं, पॉपुलेशन में 3 लोग हैं, तीनों की हाइट गिवन है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। 1 मीटर, 2 मीटर, मीटर, 3 मीटर, ठीक है। मेरे को पॉपुलेशन का एवरेज हाइट निकालना है, पॉपुलेशन का एवरेज हाइट निकालना है, ठीक है। और तीनों एक टाइम पे अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तीनों में से सिर्फ 2 ही लोग अवेलेबल होते हैं। तो मेरी सैंपल साइज लेट से 2 है, सैंपल साइज मेरी 2 है, सैंपल साइज मेरी 2 है, ठीक है। सो लेट से, लेट से, ठीक है। तो मेरे को दो 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 लोगों को निकालना है, ठीक है। लेट्स से अब ये ना कमरे में बंद है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, कमरे का दरवाजा खोलता हूँ, जो बंदा आया उसकी हाइट निकाली, ठीक है, उसकी हाइट निकाली, वापस उस बंदे को बंद कर दिया, ठीक है। वापस दरवाजा खोला और वापस दूसरे बंदे को निकाला, उसकी हाइट निकाली, वापस उसको बंद कर दिया। सो दिस इज हाउ, सो बेसिकली विद रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट। मान लो कोई भी एग्जांपल है, ठीक है। सो क्या क्या पॉसिबिलिटी है मेरे सैंपल में, 1 के बाद वापस 1 आ जाए, या 1 के बाद 2 आ जाए, या 1 के बाद 3 आ जाए, 2 के बाद 1 आ जाए, 2 के बाद 2 आ जाए, या 2 के बाद 3 आ जाए, 3 के बाद 1 आ जाए, 3 के बाद 2 आ जाए, 3 के बाद 3 आ जाए, करेक्ट। यही सारी पॉसिबिलिटीज है। अब इनका एवरेज हाइट क्या होगा, इनका एवरेज हाइट है 1, इसका 1.5, 1.5, 2, 2.5, 2, 2.5 एंड 3, करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हर सैंपल का हर सैंपल का देखो मीन अलग है, हर सैंपल का मीन अलग है, यही मैं बोल रहा था कि सैम फॉर डिफरेंट डिफरेंट सैंपल मीन अलग हो सकता है, मीन अलग हो सकता है, ठीक है। मेरे पॉपुलेशन का मीन कितना है, मेरे पॉपुलेशन का मीन देखो 2 है, 2 है। लेकिन मेरे सैंपल का मीन देखो 1, 1.5, 2, 2.5, 2.5, ठीक है। अब मान लो अगर, ठीक है, तो वही वही मैं कह रहा हूँ भाई, आपके पास अगर 10 लाख, 10 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, और उसमें से आप लेट से सिर्फ 50 को या 100 को या 1000 को ही सैंपल कर रहे हो, ठीक है, 1000 लोगों को ही सैंपल कर रहे हो, और आपने लेट से 10 बार सैंपल किया, ठीक है। तो आपके पास जो भी 10 बार जो 10 मीन आएगा, x1 बार, x2 बार, x3 बार, अप टिल x10 बार, ठीक है। तो ये सारे के सारे मीन्स अलग हो सकते हैं, इन 10 लाख का जो भी पॉपुलेशन का मीन होगा उनसे अलग हो सकते हैं, यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरा एक प्रश्न ये है कि क्या मैं ये सैंपल वाले मीन से, क्या मैं ये पॉपुलेशन का मीन एस्टिमेट कर सकता हूँ, तो यही है। सो ये एक वेरिएबल है जो कि मेरे को हेल्प करेगा, x बार, x बार इज अ वेरिएबल जो मेरे को हेल्प करेगा पॉपुलेशन का मीन एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सो ये सैंपल का मीन आ गया, इसका एक, इस केस में पीएमएफ बना के देखते हैं। सो पीएमएफ बना के देखते हैं, ठीक है, पीएमएफ बना के देखते हैं, ठीक है। सो x बार 1 कितने बार है, एक बार, बस एक बार है। तो 9 केसेस में से एक बार, मतलब 1/9, ठीक है। 1.5 कितनी बार है, एक बार, 2 बार, 2 बार, ठीक है। तो 1.5 देखो कितने बार आ गया, 2/9। 2 कितने बार है, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 2 कितने बार आ जाएगा, 3/9, ठीक है। 2.5 2/9 और 3,
1/n, ठीक है। अब इस अब इस अब इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार निकाल सकता हूँ। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज नथिंग बट समेशन ऑफ एक्स पी एक्स। पी एक्स मेरे को पता है, एक्स मेरे को पता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्स आर नथिंग बट डीज, ठीक है। सो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू जब भी निकालोगे वो क्या आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी विच इज 2। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार देखो क्या आ रही है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार क्या आएगी, 2। न्यू पॉपुलेशन क्या था, 2। सो बेसिकली मैंने एक्स बार जो मेरा एस्टिमेटर है, जो मेरे को हेल्प करेगा पॉपुलेशन का कोई भी स्टैटिस्टिक्स एस्टिमेट करने के लिए, इन इन दिस केस मीन एस्टिमेट करने के लिए हेल्प करेगा। एक्स बार का जो भी एक्स बार का जो भी एक्स बार का जो भी एक्सपेक्टेशन आया वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या बराबर है पॉपुलेशन से। एंड हेंस इस तरीके से जब मेरे को पॉपुलेशन का कुछ भी नहीं पता है लेकिन मेरे को कुछ सैंपल सेट पता है, तो सैंपल के स्टैटिस्टिक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को समझ के उनके एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस को समझ के मैं पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर सकता हूं। यही कहना है मेरा। बट बट इन रियलिटी सो वेन एवर यू विल अप्लाई मशीन लर्निंग ना, कभी भी रियल वर्ल्ड डेटा पे कभी भी, ठीक है, या अप्लाई डेटा साइंस में, ठीक है, जो भी आपके पास डेटा गिवन होगा, जो भी आपके पास डेटा गिवन होगा, ये तो आपको पता नहीं होगा कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहे हैं, ठीक है, ये तो आपको पता नहीं होगा कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहे हैं। लेट्स से कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल, बहुत बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन। स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन में किसी भी एक स्टॉक की आपके पास 3 साल का डेटा है, तो ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है S1। कौन सा स्टॉक ले, कौन सा स्टॉक ले, कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, टेस्ला। टेस्ला का आपको स्टॉक वैल्यू पता है पिछले 3 साल का, पिछले 3 साल का स्टॉक पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो भी वैल्यूज हैं ये कौन से फंक्शन या कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से आ रही है, नहीं पता भाई, ये तो रियल वर्ल्ड डेटा है, नहीं पता, नहीं पता। अगर मेरे को पता होता, अगर मेरे को पता होता तो मेरे को एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पता होता उसका। अगर मेरे को उसका एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पता है, ठीक है, तो मेरे को उसका कर्व पता होता। अगर मेरे को उसका कर्व पता है और मेरे को ये वाला पॉइंट पता है लास्ट वाला कि कल का दिन स्टॉक का प्राइस कितना था, ठीक है, तो कल के दिन वाले स्टॉक के प्राइस पे मैं कट कर देता, ठीक है, और मेरे को पता चल जाता कि भाई तो अगले दिन का प्राइस क्या होने वाला बेसिकली। तो मशीन लर्निंग की जरूरत ही नहीं होती। मशीन लर्निंग की जरूरत ही इसलिए क्योंकि मेरे को ही नहीं पता कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। सो यू नो दिस इज अ सैंपल डेटा। एंड अगर सैंपल डेटा पता है, इस ये वाले डेटा पता है, तो इसका सैंपल स्टैटिस्टिक्स भी पता है, इसका सैंपल स्टैटिस्टिक्स भी पता है, इसका सैंपल मीन कितना होगा, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है। लेकिन दिस डेटा इज कमिंग फ्रॉम सम अननोन डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं लाइफ दुनिया में, ठीक है। ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जिनको आज तक इंसान ने देखा ही नहीं, इंसानों ने आज तक समझा ही नहीं, ठीक है, किसी मैथमेटिशियन ने उसको पढ़ा ही नहीं, राइट। ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे होंगे होंगे। जिस चीज की आज तक डिस्कवरी ही नहीं हुई तो उसको आप कैसे कह सकते हो कि वो है ही नहीं, ठीक है। सो दिस डेटा इज कमिंग फ्रॉम सम अननोन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यू डोंट नो एनीथिंग, ठीक है। दैट इज अननोन पॉपुलेशन, दैट इज अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर्स, ठीक है। सो अब हम कोशिश करेंगे कि भाई इस ओनली सैंपल डेटा की मदद से क्या हम इस अननोन पॉपुलेशन के कुछ पैरामीटर्स निकाल पाए। अगर हाँ निकाल पाए तो फिर हम मशीन लर्निंग में इस अननोन डिस्ट्रीब्यूशन को सीखने के लिए अपनी मशीन को और अच्छी तरीके से वेल इक्विप्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स आपको पता है, दिस ग्रीन वन इज नोन, दिस ग्रीन वन इज नोन, and you have to find the population parameters. You have to find the population parameter. This is a very difficult problem statement. This is a very difficult problem statement, ठीक है। तो जिसको इसको हम सॉल्व करना हम बाद में देखेंगे। पहले हम क्या देखते हैं कि मान लो कि पॉपुलेशन पैरामीटर्स पता है, मतलब ओरिजिनल पॉपुलेशन पैरामीटर्स पता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स बतानी है, जो सैंपल सैंपल का जो भी मीन स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है, तो वो सैंपल की जो इतने भी स्टैटिस्टिक्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, ठीक है। तो ये इसी प्रॉब्लम है। तो इनको इसको देखेंगे हम पहले, ठीक है, कि पॉपुलेशन का अगर हमें पैरामीटर पता है तो हम सैंपल के स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना सीखेंगे, और इस चीज को बाद में देखेंगे। अच्छा, ग्रीन स्टैंड फॉर नोन, रेड स्टैंड फॉर अननोन, ठीक है। तो अगर ये पता है तो अब ये निकालना देखेंगे। बाद में देखेंगे कि अगर उल्टा, अगर सैंपल स्टैटिस्टिक्स ही पता है सिर्फ, तो फिर पॉपुलेशन का पैरामीटर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये हम देखेंगे। तो एक रोड मैप देख लेते हैं। रोड मैप ये है कि लेट्स से पॉपुलेशन का पैरामीटर्स गिवन है, म्यू पॉपुलेशन गिवन है, मीन वेरिएंस गिवन है, और पी, पी स्टैंड्स फॉर प्रपोर्शन, प्रपोर्शन, पी स्टैंड्स फॉर प्रपोर्शन। लेट्स से
ऐसे कितने लोग हैं इस पॉपुलेशन में हैं जो कि ग्रेटर देन 100K कमाते हैं? सो लेट्स से 20%। सो यहाँ पे पी कितना हो गया? 20%। लेकिन इसी पॉपुलेशन से अगर मैंने कुछ सैंपल्स लिए, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, तो इसमें कितना प्रोपोर्शन है जो 100K कमाएंगे? लेट्स से 10%, इसमें 8%, इसमें 9%, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस पी स्टैंड्स फॉर प्रोपोर्शन, ठीक है? जैसे म्यू था म्यू, सिग्मा था वेरिएंस, पी था प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, ठीक है? तो हम देखेंगे, तो सैंपल की स्टैटिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है? एक्स बार या एस स्क्वायर मतलब वेरिएंस, एस था स्टैंडर्ड डिविएशन, पी हैट मतलब प्रपोर्शन, ठीक है? साइज ऑफ ईच सैंपल एन होगा, नंबर ऑफ सैंपल्स के, ठीक है? ये तो देख लेंगे हम, आगे देखेंगे, ठीक है? तो इसमें 3 केसेस बनेंगे। क्या केस हो सकता है? लेट्स से मेरे पास म्यू और सिग्मा गिवन है, तो फिर सैंपल सैंपल का जो भी स्टैटिस्टिक्स है, एक्स बार और एस स्क्वायर, ठीक है, और पी हैट, ठीक है? तो ये तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार क्या होगा, या फिर वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या होगा, ठीक है? और फिर हम देखेंगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है, एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें इनके बारे में क्या बताता है, ठीक है? फिर वैसे ही गिवन म्यू और सिग्मा है, तो फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर क्या होगा, और चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और ये हमें इसके बारे में क्या बताता है, ठीक है? और हम देखेंगे कि अगर पी प्रोपोर्शन हमें गिवन है पॉपुलेशन का, तो फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ पी हैट और वेरिएंस ऑफ पी हैट क्या होगा, ये देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। सी बाय बाय।